साथियों नमस्कार। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम जानने वाले हैं फाइल टैब के विषय में। फाइल टैब का यूज क्या होता है और फाइल टैब में हम एक एक ऑप्शंस को हम आपको डिफाइन करके बताने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, फाइल टैब, फाइल नाम से ही क्लियर है, जो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होंगी उनको ये पूरा सेट करेगा और उन पे ये काम करेगा। तो आज मैं इन ऑप्शंस के अंदर भी जो ऑप्शंस निकलेंगे मैं उनके विषय में भी आज आपको डिफाइन करके बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो जैसे फाइल टैब पे हम जब क्लिक करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन जो यहाँ पे होगा वो होगा सेव। सेव का काम क्या होगा और कैसे यूज करें। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कुछ काम किया, अब काम करने के बाद इसको आप चाहते हो कि ये भविष्य में फिर से आप इस पे काम कर सके, तब इसको आप सेव कर दीजिए। फाइल टैब में चलते हैं, यहाँ सेव ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने सेव एज का बॉक्स आया और यहाँ पे किस जगह सेव करना, ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आएगा। ये एरिया जो ऊपर का ये एरिया है ये बताता है कि आपकी फाइल सेव कहाँ हो रही है। जैसे अभी लिखा है दिस पीसी डॉक्यूमेंट, इसका मतलब ये है कि आपकी फाइल जो सेव हो रही है वो डॉक्यूमेंट के अंदर हो रही है। अगर आप कोई दूसरा लोकेशन देना चाहते हैं तो इस एरिया पर वो लोकेशन आप ढूंढ लें। जैसे एग्जांपल के लिए डेस्कटॉप ले लिया, तो डेस्कटॉप पे आप क्लिक करेंगे तो अब ये फाइल डेस्कटॉप पर सेव होगी। डेस्कटॉप पे वर्ड की कोई फाइल नहीं है तो यहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, यहां से हमने क्या किया, सबसे पहले तो यहां से हमें पता चला हम कौन से लोकेशन पे सेव कर रहे हैं। दूसरा, यहां से लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तीसरा, अब हम बात करेंगे फाइल पर, फाइल नेम। तो यहां फाइल का नाम, जो फाइल आप सेव करने वाले हैं उसका नाम आप क्या रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हम रख देते हैं अपना नाम, तो हमने यहां पे नाम रख दिया। अब उसके बाद इसको सेव कर दीजिए, ये फाइल सेव हो गई। सिंपल सा, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए हमने सेव कर दिया, ये फाइल सेव हो गई। चलिए क्लोज करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए डेस्कटॉप पे आ गई। ओपन करना है, 2 बार क्लिक करिए फाइल पर, फाइल हो जाएगी ओपन। अभी फाइल ओपन हो रही है, फाइल ओपन हो गई। अब हम अगला इसी में आपके इसी सेव ऑप्शन में ही बात करेंगे। अभी सेव पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है का मतलब क्या है, जैसे अभी हमने यहां पे कुछ लिख दिया, अभी हमने इतना पहले लिखा था राम इज ए वेरी गुड बॉय, हमने फिर बाद में ऐड कर दिया। अब हम फाइल में चल के सेव पे क्लिक करते हैं, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। बट हम इसको जैसे ही क्लोज करते हैं तो यहां पे जब आप फाइल को ओपन करेंगे तो अब देखिए क्या बताता है, राम इज ए वेरी गुड बॉय उसमें ऐड हो गया। अब ये इसी में सेव हो गया, इसी फाइल में। अगर यही जैसे हम क्या करते हैं, इसी को सेव किए बिना यहां से क्लोज करते हैं तो अब ऑप्शन पूछेगा डू यू वांट टू सेव चेंज, जो आपने चेंजिंग किया उसको सेव करना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस कर सेव कर दीजिए, नहीं करना चाहते डोंट सेव कर दीजिए, और इस मैसेज बॉक्स को हटाना चाहते हैं तो क्लोज कैंसिल कर दीजिए। तो हम सेव नहीं करना चाहते तो डोंट सेव कर दीजिए। अब देखिए हमने हटाया भले ही था, लेकिन जो पहले डॉक्यूमेंट में सेव था वो अब भी इसमें इंक्लूड है। तो ये हमने देखा। नेक्स्ट अगर हम सेव की ही बात करें तो सेव में अभी और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट हम अभी उस ऑप्शन को देखना चाहते हैं, या अब हम इसी फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, किसी दूसरे लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं, तो कैसे करें। तब इसके लिए आपको सेव एज करना होगा, और जैसे ही आप सेव एज करेंगे फिर से आपके सामने सेव एज का बॉक्स आ जाएगा। यहां पर आपको, जैसा मैंने पहले बताया था, यहां पे बता रहा है कि कहां फाइल सेव हो रही है। यहां से लोकेशन चेंज कर सकते हैं और यहां फाइल का नाम टाइप करिए। अब सेव एज टाइप में क्या करें, देखिए एक एक चीजों के विषय में आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहला डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट का मतलब ये है, इसमें आपको वही चीजें मिलेंगी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव करने के लिए कौन से फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हो, ये आप देख लो। तो अगर आप वर्ड डॉक्यूमेंट करते हो तो नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज पर सेव होगा, जिसका एक्सटेंशन नेम डॉट docx होगा।
इसका एक्सटेंशन नेम .docx होगा। यहाँ पे हम फाइल को आसानी से सेव कर पाएंगे। अब इसमें हम बात करें दूसरे ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन है वर्ड मैक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट। इस ऑप्शन का यूज क्या होता है, ये मैक्रो इनेबल कर देगा। और अब हम आपको इसमें सेव करके दिखाते हैं। हमने क्या किया, सेव कर दिया। अब देखिए अभी जो हमारा डॉक्यूमेंट था एक था और ये दूसरा डॉक्यूमेंट सेव हो गया जो माइक्रो इनेबल है। जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल हमारी जब ओपन होगी तो ऐसे नॉर्मल ओपन हो जाएगी, बट ये माइक्रो इनेबल फाइल होती है। ये फाइल आपको हमेशा यहाँ पे एक लिंक दिखाएगी और बताएगी कि ये माइक्रो इनेबल है, तो ये माइक्रो इनेबल फाइल सेव होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट ऑप्शन की, तो इसके लिए हमें क्या करना है, फिर से हम एक बार सेव एज करते हैं। सेव एज हमने किया। अब हम यहाँ पे माइक्रो इनेबल के बाद बात करें वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट। ये क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। तो जैसे हम बात करें आपको, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 97 2003 इसका मीन्स ये है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने पुराना वर्जन लोड कर रखा है। जैसे 2003 लोड कर रखा है, 97 लोड कर रखा है, 98 लोड कर रखा है। आपके कंप्यूटर में कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का DOC फॉर्मेट का अगर वर्जन है तो वो ये होगा, और अगर DOCX का है तो डॉक्यूमेंट होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर आपके कंप्यूटर में पुराने वर्जन लोड है तो DOCX की फाइल ओपन नहीं होगी, नए वर्जन की फाइल ओपन नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी भी फाइल को सेव करके किसी दूसरे कंप्यूटर में देखना चाहते हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पुराने वर्जन इंस्टॉल है, तो यहां पे आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है, देन आपको सेव कर देना है। अब ये ओल्ड वर्जन हो जाएगा। तो हम कैसे जाने कि ये ओल्ड वर्जन है और ये न्यू वर्जन है, तो आइए हम यहाँ पे आपको डिफाइन करके भी दिखाएंगे, देन आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ये हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल है और दूसरा ये भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ही फाइल है। अब हम जब इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज देखते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए, यहाँ साइड में मैंने ओपन कर दी। देन हमने दूसरी प्रॉपर्टीज भी ओपन कर दी, इसको भी हमने यहाँ साइड में कर दिया। और अगर माइक्रो इनेबल की प्रॉपर्टी आप देखना चाहते हैं तो हम माइक्रो इनेबल की प्रॉपर्टी भी ओपन कर देते हैं। अब तीनों के एक्सटेंशन नेम को आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा। टाइप ऑफ फाइल माइक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट है, इसका जो एक्सटेंशन नेम है .docm है, और जो आपकी 97 2003 डॉक्यूमेंट है .doc है, और जो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है जो नॉर्मल 2010 2013 या 19 या किसी भी और वर्जन में सेव किया गया जो लेटेस्ट वर्जन है, तो उसमें आपको DOCX मिलेगा। तो ध्यान दीजिए कि आपके ये पुराने वर्जन जितने भी हैं इनको आप DOCX पे ओपन कर सकते हैं, बट आप DOCX की फाइल को इन पुराने वर्जन पर नहीं ओपन कर सकते। इसलिए हमेशा याद रखिए, जब भी आप कंप्यूटर में अपनी फाइल वर्ड में सेव करने जा रहे हो तो इस बात का हमेशा याद रखिए कि आप उसको ओल्ड वर्जन में ही सेव करें। उम्मीद है आपको ये अच्छा लग रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर चीजें क्लियर हो रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहें और कमेंट भी करते रहें। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे टेम्पलेट की। टेम्पलेट का यूज क्या होता है और इसका यूज कैसे करें। तो टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट मतलब बने बनाए पेज होते हैं। बने बनाए पेज का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इसके फॉन्ट को सेलेक्ट चेंज कर दिया। देखिए जैसे हमने क्या किया, कंट्रोल A किया, देन यहाँ पे हमने फॉन्ट को कर दिया, ये फॉन्ट साइज को हमने लगभग 14 कर दिया, फॉन्ट को बोल्ड कर दिया और टेक्स्ट को हमने यहाँ पे हल्का सा कलर कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम सेव करते हैं और सेव करके इसको हम टेम्पलेट फाइल बनाएंगे। वर्ड टेम्पलेट कर दिया। अब हमने क्या किया, इस फाइल को सेव कर लिया। चलिए डेस्कटॉप पे ही कर लेते हैं। तो डेस्कटॉप पे हमने टेम्पलेट फाइल सेव कर ली, ये टेम्पलेट फाइल आ गई है। अब मान लीजिए कि कभी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं और वर्ड में आप नया पेज लेते हैं जिसमें आप टेम्पलेट फाइल बनाना चाहते हैं, तो आपकी मदद के लिए टेम्पलेट क्या होता है, बने बनाए पेज होते हैं। जैसे हम न्यू ऑप्शन का यूज करते हैं, आगे हम इनके विषय में बताएंगे। तो यहाँ पे सिंपल टेम्पलेट का यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको बने बनाए पेज मिलेंगे, इसमें ऑलरेडी सारी डिटेल्स फिल होंगे। तो ठीक ऐसे ही हमने वहां पे थोड़ी सी डिजाइन कर रखी थी। अब हम यहाँ पे इस ऑप्शन का यूज ना करके न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेम्पलेट का यूज कर लें, तो हमारे कंप्यूटर में रखी हुई जो टेम्पलेट फाइल है
ये थी हमारी टेम्पलेट फाइल, और इस फाइल को हम यहाँ से न्यू क्रिएट करते हैं। देन आप देखें तो इस पे फॉन्ट वगैरह जो पुराने में हमने सेट कर रखा था वो सब यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगर बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, तो अगला है माइक्रो इनेबल टेम्पलेट। तो जैसे हमने माइक्रो इनेबल डॉक्यूमेंट सेव किया था, ठीक वैसे ही माइक्रो इनेबल टेम्पलेट भी होगा, और ठीक वैसे ही 97/2003 जैसे डॉक्यूमेंट सेव किया, ठीक वैसे ही टेम्पलेट भी सेव होगा। उम्मीद है ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। और हम बात करें PDF, XPS, सिंगल वेब पेज, ये सब बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं चाहता हूं कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो ताकि आपको बोरिंग ना हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।